राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान जारी। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों के अलावा निजी संस्थानों में भी दिलाई जा रही मतदान की शपथ। चतरा पुलिस को अफीम माफियाओं के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 10 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। ईडी ने बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद से की घंटों पूछताछ। विधायक ने कहा, ईडी को जांच में कर रहे हैं पूरा सहयोग। और प्रयास सह इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए दौरे पर गई टीम ने गुमला के 23 शिक्षकों को किया शो कॉज। 2 स्कूलों के शिक्षकों और प्राध्यापकों के वेतन भुगतान पर लगाई रोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। सरकारी कार्यालयों और हो या गैर सरकारी सभी जगहों पर मतदान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सरायकेला खरसावां जिले के पदमपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी में कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी के पदमपुर परिसर में आयोजित शपथ कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर कंपनी के सीईओ अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि मतदान करना सभी लोगों का पहला कर्तव्य होता है। कर्मचारीगण है, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, जो यहाँ काम करते हैं लोग, सभी में एक जागरूकता बना रहे हैं हम लोग कि वो लोग अपने मतों का प्रयोग करें। मतदान के प्रति कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा गया। सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने की बात दोहराई और उसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बताया। हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें भी हम लोग जाके ये कैंपेन करेंगे ताकि हम लोग अपने लेवल पे सबको जागरूक कर पाएं कि वो वोट दें। मतदान करेंगे पहले, उसके बाद ही वो किसी प्रकार का जलपान करेंगे और कंपनी आएंगे। मतदान को लेकर महिला कर्मी भी काफी सजग हैं। इनका कहना था कि मतदान करना देश के वयस्क नागरिकों का पहला कर्तव्य होता है, इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें वोट देना चाहिए, जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हम सबका वोट देना हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी के कर्मचारियों को शपथ दिलाने के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा की जानकारी दी गई। साथ ही अपने परिजनों, दोस्तों और समाज के दूसरे लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज धनबाद में दिव्यांगजनों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। धनबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई इस रैली में काफी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए। यह जागरूकता रैली रणधीर वर्मा चौक से शुरू हुई, जो कि नगर निगम कार्यालय होते हुए सिटी सेंटर चौक से नए समाहरणालय भवन पहुंचकर समाप्त हुई। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त आइकॉन प्रमोद कुमार यादव भी मौजूद थे, जो लगातार लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे थे। पूरे देश में गर्व होना चाहिए, जो देश का नागरिक है उसे वोट देना अनिवार्य है। जब हम दिव्यांग लोग आकर के बूथ जाकर के वोट देने का ताकत रखते हैं, तो आम नागरिक को भी जाकर के वोट देना चाहिए। नगर आयुक्त रविराज शर्मा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नियाज अहमद ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी भी मौजूद थे। कि आम जनों को जागरूक करना, जो वोटर है कि वो लोग वोट देने 25 मई को जो मतदान है उस दिन वोट करने जरूर आए। जब ये दिव्यांग मतदाता वोट देने जा सकते हैं, तो आम जो मतदाता है वो क्यों नहीं जा सकते हैं। इस दौरान दिव्यांगजनों ने मताधिकार का महत्व समझाया और लोगों से घर से बाहर निकलकर 25 मई को धनबाद में वोट करने की अपील की। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं मतदान में युवा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर क्रमबद्ध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जामताड़ा महाविद्यालय में करियर मोटिवेशन एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जामताड़ा महाविद्यालय में करियर मोटिवेशन एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
इस दौरान 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मतदान के महत्व की जानकारी देकर मतदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम से युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। इस बार मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ और मैं इस बार वोट दूंगा और मैं अपने साथ साथ अपने फैमिली के जो सदस्य हैं, मेरे माता पिता, भैया बहन जो भी है, सबको मैं वोट देने के लिए प्रभावित करूंगा। वोट सामने है तो मैं इस बार वोट देने जरूर जाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी जाएं और अपने घर वालों को सबको बोले कि वो लोग भी जाएं। वोट देना मस्ट है इस बार और हर बार कि ताकि हम लोग अच्छा चुनाव कर सकें, वोट देना बहुत जरूरी है। मैं इस बार जरूर वोट देने जाऊंगा और मैं अपने परिवार को भी सभी को वोट देने के लिए कहेंगे। वोटर लिस्ट में आ गई है और मैं वोट देने भी जाऊंगा और घर में सभी सदस्यों को, मम्मी पापा को भी वोट देने के लिए और गांव के आसपास के सभी जनों को वोट देने के लिए प्रेरित करूं। महाविद्यालय के शिक्षकों ने लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के महत्व की जानकारी छात्र छात्राओं को दी और उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य कौशल किशोर ने छात्र छात्राओं को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ आसपास के मतदाताओं को मतदान के लिए मतदान केंद्रों तक ले जाने की अपील की। इसीलिए अपने यहाँ 1 जून को चुनाव है जामताड़ा में, बिहार लोकसभा चुनाव। इसलिए हर एक जो हमारे छात्र छात्राएं जो हैं जागरूक नागरिक की तरह अपना वोट तो डालेंगे ही, साथ ही साथ अपने माँ का, भाई का, बहन का, चाचा का, चाची का, नाना जहाँ पर भी बसते हैं सबको लेकर के अपने बूथ पर जाइए और इस लोकतंत्र को सफल बनाइए। इस क्रम में एसएसबी के पदाधिकारियों ने भी महाविद्यालय के युवा मतदाताओं को लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। उधर कोडरमा में जिला प्रशासन और सामाजिक संस्था हैंड इन हैंड इंडिया के सौजन्य से मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने समाहरणालय परिसर से 2 जागरूकता रथों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं से भयमुक्त होकर निष्पक्ष वोट करने की अपील की। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड कार्यालय द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत रंगोली एवं मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान क्षेत्र के मतदाताओं से 13 मई को हर हाल में मतदान करने की अपील की गई। इधर पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा बीएड कॉलेज में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज लोकसभा चुनाव को लेकर उड़नदस्ता, निगरानी दल, सहायक व्यय प्रेक्षक के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उप विकास आयुक्त सह स्वीप के नोडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव तथा वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए चुनाव से संबंधित कई टिप्स दिए। धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर अपर समाहर्ता सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बलियापुर स्थित वज्रगृहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में वज्रगृहों का अवलोकन कर स्थानीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। चतरा पुलिस को अफीम माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। इटखोरी थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर 10 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम की बड़ी खेप बरामद की है। इस सिलसिले में 2 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके पर 204 किलो गीला अफीम, ब्राउन शुगर बनाने की मशीन सहित कई अन्य सामग्रियां बरामद की है। चतरा के पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने इस खबर की पुष्टि की है। इधर पलामू पुलिस ने हरिहरगंज थाना अंतर्गत कोलिहा गांव के जोगिया पहाड़ की तरहट्टी में अवैध महुआ शराब बनाने के लिए एकत्रित की गई 3 क्विंटल जावा महुआ और 50 लीटर देशी शराब को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। रांची पुलिस ने एक देशी कट्टा के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उक्त अपराधियों ने
चंदन की लकड़ी के अवैध व्यवसाय से संलिप्त होने की बात भी सामने आ रही है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि रांची गुमला मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उस सूचना पर जो है डीएसपी हटिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी अरगोड़ा और अरगोड़ा थाना के जो और पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने बड़ी चतुराई से सिविल में डिस्गाइज करते हुए डिकॉय किया और इसको जो है पकड़ा। कुल मिलाकर 4 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसमें से एक आदमी उड़ीसा का है, जो रांची में रहकर सेंटरिंग का काम करता था और बीच बीच में इस गांजे की खेप को डिलीवर करता था। इधर पुलिस ने गांजा का व्यापार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू चौक के पास गांजा की खरीद बिक्री कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 4 किलो गांजा बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उड़ीसा से गांजा मंगाकर रांची में इसका व्यापार किया जाता था। ये उड़ीसा की एक जगह है, जगह को डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, नहीं तो फिर जो रेस्ट क्रिमिनल्स हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन उड़ीसा से आ रहा था और ये लड़का जो है जो पकड़ा गया एक उड़ीसा का है, रांची का है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इंडी गठबंधन में शामिल दलों पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश में नफरत फैलाने वालों को मंच पर सम्मानित भी करते हैं। आलोचना नहीं करते, उससे अपने आप को अलग नहीं करते। सनातन को गाली देने की गारंटी, महिलाओं को अपमान करने की गारंटी, लोकतंत्र को अपमान की गारंटी और संविधान की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं को भी गाली देने की गारंटी। ये लोग यही काम कर ही रहे हैं पूरी तरह और न्याय की बात करते हैं। इधर पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के खरसावां में चुनाव प्रबंधन समिति को और कोर कमेटी की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कई टिप्स दिए। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा सरायकेला में महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि इस अमर्यादित बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपकी सोच क्या है? इसी सोच को लेकर यहां आए हैं क्या? क्या भाषा है? उस भाषा को भी हम दोहरा नहीं सकते। हमारे साथ मजबूरी यही है। हमने तो चुनाव आयोग को कंप्लेंट भेजा। प्रवर्तन निदेशालय की रांची क्षेत्रीय कार्यालय में आज बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से घंटों पूछताछ की गई। ईडी ने 12 मार्च को विधायक अंबा प्रसाद और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कुल 30 लाख रुपए बरामद किया गया था। ईडी ने छापेमारी में गोविंदपुर के सीओ शशिभूषण के आवास से नगद रुपए के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए थे। ईडी दफ्तर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। तो 8 तारीख का समय आज मिला है। किस मामले में आपको समन किया गया? मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अभी जाऊंगी। जितना आपको पता है उतना ही हमको भी पता है। तो वो चाहते हैं कि जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए हैं उसको भी जांच किया जाए। तो जब जांच करने के लिए ईडी जब आप केस का आधार बना रही है, जैसे आपके ऊपर जितने केसेस हुए हैं अगर उसको आधार बना के कर रही है, तो वो चाहते हैं कि मेरा सारा केस को आप जांच। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें राज्य सरकार को 3 हफ्ते की अवधि में निकाय चुनाव कराने की घोषणा करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने 4 जनवरी को यह आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। डबल बेंच अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगा। प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट NEP की राज्य स्तरीय टीम इन दिनों झारखंड के दौरे पर है। टीम के सदस्यों ने आज गुमला और पलामू जिले के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने शिक्षण कार्य में लापरवाही करने वाले गुमला जिले के 23 शिक्षकों को शो कॉज किया।
जिससे 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इसके अलावा गुमला और पलामू के एक स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश टीम ने दिया है। यह टीम राज्य शिक्षा परियोजना निदेशालय द्वारा बनाई गई है, जिसमें 24 पदाधिकारी शामिल हैं। यह टीम प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए राज्य के दौरे पर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। मामले में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है, यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना NCERT पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। NCERT ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। ये भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाएं उन्हें मिलती हैं तो NCERT को ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद राजनीति के अलावा संगीत में भी खासा लगाव रखती हैं। अपने भीतर की कला को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक पर्व सरहुल से जुड़ा एक एल्बम जिया हरसाए तैयार किया है, जिसकी लॉन्चिंग आज रांची प्रेस क्लब में की गई। मौके पर विधायक ने कहा कि यह गाना विशेष तौर पर झारखंड की पारंपरिक प्राकृतिक पर्व सरहुल पर आधारित है। जरूर लोग आपको इस गाना में नाचते गाते दिखेंगे सरहुल में। और ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक मैसेज है कि हम लोग इट्स हाई टाइम हम लोग को पर्यावरण नेचर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से हमें प्रकृति ने बचा के रखा हुआ है, स्वस्थ रखा हुआ है, उस तरह से हमें भी अपने जल जंगल जमीन जैसे दूषित हो रहे हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। दुमका जिले की शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने प्रशिक्षु IAS प्रांजल ढाढा और CO कपिल देव ठाकुर को बंधक बनाने वाले 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अधिकारी पिछले दिनों लताकांदर गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान उन्हें बिना ग्राम प्रधान के अनुमति के गांव में प्रवेश करने पर बंधक बना लिया गया था। इस सिलसिले में शिकारीपाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने लोकसभा चुनाव को लेकर मुसाबनी में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, डिस्पैच सेंटर से क्लस्टर एवं क्लस्टर से बूथ की दूरी, क्रिटिकल मतदान केंद्र आदि विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान श्री किशोर ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। रांची के सांसद संजय सेठ कडरू के सरना टोली में आयोजित सरहुल मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सरना धर्मावलंबियों को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने से सुखद अनुभूति होती है। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण सरहुल मनाने की अपील की है। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना परिसर में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा पुलिस पदाधिकारी और मीडिया कर्मी मौजूद थे। बैठक में शांतिपूर्ण त्योहार संपन्न कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के डूको सिकवार गांव में नक्सलियों ने कोयल नदी पर बन रहे पुल का काम बंद करा दिया है। बताया जाता है कि नक्सलियों ने निर्माण कंपनी से लेवी की मांग की है। गुमला के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह निर्माण स्थल का दौरा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। जामताड़ा RPF की टीम ने टाटा बक्सर एक्सप्रेस ट्रेन के AC बोगी से 63 बोतल देशी शराब जब्त किया। यह शराब एक बैग में टॉयलेट के पास रखा हुआ था। उस बोगी में बैठे यात्रियों से जब बैग के बारे में पूछा गया तो किसी ने उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। RPF ने शराब को जब्त कर लिया है। रांची के कोकर में सनातन महापंचायत की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संयोजक युवराज पासवान ने की।
प्रदेश के मुख्य संयोजक ललित नारायण ओझा ने युवा राम भक्तों से रामनवमी शोभा यात्रा की झांकी में भाग लेने की अपील की। इस बैठक के माध्यम से लोगों से हर मंगलवार को शाम में बजरंगबली के मंदिर में आरती करने की भी अपील की गई। चाईबासा पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापामारी अभियान चला रही है। यहां की पुलिस ने मंझारी थाना के सेरेंगडी में एक झोपड़ी से 5 क्विंटल जावा महुआ और 10 लीटर तैयार शराब बरामद किया, जिसे नष्ट कर दिया गया। मंझारी के थाना प्रभारी ने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चाईबासा के सारंडा क्षेत्र में साइकिल रैली निकालकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। बाद में प्रशासन की ओर से नोवामुंडी थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए लोगों को मतदान अवश्य करेंगी की शपथ दिलाई गई। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य भर में मौसम का मिजाज बदलने से कई जिलों में बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 अप्रैल तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा बन रहा है। इस कारण 7 से 9 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके असर से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होगी। इधर ओडिशा में बना टर्फ तमिलनाडु की ओर जा रहा है। इसका असर भी राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसका असर 12 अप्रैल तक रह सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.2 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 23.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.7 और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना में खेले जा रहे SGFI अंडर 17 राष्ट्रीय स्कूली खेल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 400 मीटर की दौड़ में एथलीट साकेत मिंज ने स्वर्ण पदक और प्रतीक उरांव ने कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं 100 मीटर फर्राटा दौड़ में प्रज्वल कुमार ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। झारखंड के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर पदाधिकारियों ने बधाई दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई रांची द्वारा खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए टैलेंट हंट के माध्यम से ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत रांची के शहीद बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 9 से 18 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए 7 से 10 अप्रैल तक खेलो इंडिया टैलेंट हंट का आयोजन किया गया है। खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर IPS अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस हंट में भाग ले रहे खिलाड़ी एथलेटिक्स, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन 300 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 8 अप्रैल साल 1857 को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 29 मार्च साल 1857 को ही मंगल पांडे ने पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस दिन कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे ने गोली चलाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। मंगल पांडे की इसी देशभक्ति से जल्लाद भी प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कलकत्ता यानी आज के कोलकाता से जल्लाद बुलाए गए और आज ही के दिन सुबह बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे को फांसी दी गई। 8 अप्रैल साल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इसके बाद इन दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसीलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया। उस दौरान इन दोनों ने वहां पर्चे भी बांटे, जिसका प्रथम वाक्य था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करने के बाद दोनों पर ही लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला और बाद में इन पर सैंडर्स की हत्या का भी मुकदमा चला
और अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि योग कैसे और कहां से शुरू करें और धीरे धीरे कैसे इसमें निपुण बने, कैसे बिना दवाई लिए आप नेचुरोपैथी थेरेपी द्वारा अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो आज अमूमन कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है जो योग को किसी भी रूप में ना जानता हो, परंतु आपकी बात सही है कि सब अपने अपने हिसाब से योग का मतलब निकालते हैं और योग का पारंपरिक अर्थ क्या है उसको जानना जरूरी है, तभी हम उस योग को समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। योग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है युज धातु से हुई है। युज अकेला एक शब्द नहीं है, उसके 3 अर्थ आते हैं। अगर हम उसको गहराई तक समझे तो युज धातु का जो अर्थ आता है युज समाधो। समाधो की बात आती है समाधि अवस्था। एक सामान्य व्यक्ति विशेष आज के जीवन में समाधि को सोचता भी नहीं, कल्पना भी नहीं करता। दूसरा बिंदु आता है युज संयम में, यानी संयम किस चीज का संयम? इंद्रियों का संयम। आज हम भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हर चीज हमें चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम लगे वो ये चाहिए वो चाहिए। संयम नहीं, संयम हमारी इच्छाओं का, संयम हमारी इंद्रियों का। तो ये कैसे आएगा? जब आप योग साधना करेंगे। और तीसरा है युजिर योगी। युजिर योगी का अर्थ हुआ कहीं ना कहीं जुड़ना। एक बहुत पहले हम छोटे होते थे तब एक विज्ञापन आता था, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। हम उस ब्रांड का नाम नहीं लेंगे यहाँ, परंतु आत्मा परमात्मा बहुत बड़ा शब्द है। आत्मा क्या है उसकी अनुभूति करने में ही लोगों की यात्रा पूरे जीवन की निकल जाती है। परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है। तो यदि आप योग के माध्यम से साधना करते हैं तो आप आत्मा परमात्मा के स्तर को जोड़ने की बात जो होती है युजिर योग कर पाते। और यहाँ जो मैं योग की बात करता हूँ, जोड़ने की बात करता हूँ, तो आपका शरीर और मन, अक्सर देखा जाता है लोग शारीरिक रूप में तो वहाँ होते हैं, मानसिक रूप में कहीं ना कहीं और होते हैं। तो शरीर और मन का संतुलन, उनका जोड़, उनका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन वो जरूरी है और ये सब योग के माध्यम से आता है। तो सरल शब्दों में अगर इसको संक्षेप करूं तो योग युज धातु से उत्पत्ति करता है और उसके 3 अर्थ है, युजिर योगे, युजिर संयम में और युज समाधो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान जारी। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों के अलावा निजी संस्थानों में भी दिलाई जा रही मतदान की शपथ। चतरा पुलिस को अफीम माफियाओं के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 10 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। ईडी ने बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद से की घंटों पूछताछ। विधायक ने कहा ईडी को जांच में कर रहे हैं पूरा सहयोग। और प्रयास सह इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए दौरे पर गई टीम ने गुमला के 23 शिक्षकों को किया शो कॉज। 2 स्कूलों के शिक्षकों और प्राध्यापकों के वेतन भुगतान पर लगाई रोक।